से निकली हुई वाणी का ही हम सभी लोग रसपान कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं सुख मुखात अमृतत्व द्रव संयुतम। यह सुखदेव जी के मुख से निकली हुई वाणी है। तो कल चतुर्थ स्कंद की कथा, भगवान शिव का चरित्र सूक्ष्म रूप से हम सभी लोगों ने सुना। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स्वयंभू मनु के तीनों पुत्रियों के वंश का वर्णन सुनाया। इनके दो पुत्र भी हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपा पतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र शतरूपा से हुए, स्वयंभू मनु के अंश से। उत्तानपाद सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम है, इसलिए उत्तानपाद को गद्दी का अधिकारी बनाया और स्वयं नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के तपस्या करने लगे स्वयंभू मनु। उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुच। सारा संसार ही उत्तानपाद है। उत्तान माने ऊपर और पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर हों सिर नीचे हो। अब यहाँ जन्म के बाद तो हमारे सबके पैर नीचे हो जाते हैं, लेकिन गर्भ के अंदर की यही स्थिति है। गर्भ के अंदर प्रत्येक जीव के पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। गर्भ के अंदर से उत्तानपाद ही बन करके हम लोग बाहर निकलते हैं। पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होते हैं, इसलिए सारा संसार ही उत्तानपाद है। और सबके दो स्त्रियां हैं, सुनीति और सुरुचि, माने सुंदर नीति और सुंदर रुचि। प्रायः हमको सुंदर नीति पसंद नहीं है। हमको सुंदर नीति पसंद नहीं है, हमको रुचि ज़्यादा पसंद है। जैसे हमारी ये इच्छा है, भले वो अनैतिक कर्म है, हमको ये खाने की इच्छा है, भले वो दूषित पदार्थ है, निंदित पदार्थ है, अखाद्य पदार्थ है, लेकिन हमारी रुचि है। तो रुचि के चक्कर में पड़ करके प्रायः हम गलत करते हैं। सुनीति रोकती है, ऐसा करना उचित नहीं है। जैसे हम किसी ऊंचे पद के ऊपर अधिकारी बने बैठे हैं, हमारे एक सिग्नेचर से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो कोई 50 लाख रुपयों की सूटकेस ला करके मेरे को दिया, साहब ये मेरा काम कर दो, केवल थोड़ा कलम चलाना है, एक सिग्नेचर बनाना है, बस 50 लाख की सूटकेस आपकी। अब वो काम गलत है। वो 50 लाख तुमको मिल जाएंगे, लेकिन न जाने कितनी पब्लिक का नुकसान होगा, न जाने कितनी पब्लिक उससे मरेगी। फिर भी आपके अंदर सुनीति और सुरुचि दोनों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया। सुनीति हावी हुई। पहले सुनीति कहती है, देखो ये पैसे साथ नहीं जाने वाले, ये यहीं रह जाएंगे, कर्म साथ में जाएंगे। बेटा गलत काम मत करना, तुम्हारे खाने भर का तो तुम्हारे नौकरी से मिल रहा है, इसलिए इसी में बसर करो, थोड़ा खाओ, लेकिन कर्म गलत मत करो। अब अंदर से ये सुनीति कह रही है, लेकिन सुरुचि हावी हो गई तुरंत। भाई पद बड़ी मुश्किल से मिला है और इतने पैसे तो ज़िंदगी भर में हम नहीं कमा पाएंगे। एक ही बार मौका मिला है, आगे न जाने मौका मिले न मिले, हैं? इसलिए छोड़ो मत, ले लो, एक सिग्नेचर ही तो बनाना है, बना दो। और प्रायः सुरुचि हावी हो जाती है और वो गलत काम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो जो सुरुचि के मार्ग पर चलते हैं, सुनीति को नकार देते हैं, उन्हें क्या मिलता है? कहा उनमें उद्दंडता आती है। उद्दंडता आती है, उच्छृंखलता आती है। और जो सुनीति से प्रेम करते हैं, माने सुंदर नीति पर चलते हैं, उन्हें क्या मिलता है? कहा उन्हें ध्रुव मिलता है, क्योंकि सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव माने होता है अटल, और अटल तो केवल एक ही है, ब्रह्म।
बाकी सब टलने वाले हैं। आया है सो जाएगा। केवल एक अटल है ब्रह्म, बाकी सब टलने वाले हैं। तो ध्रुव माने अटल, और अटल केवल ब्रह्म है, तो ध्रुव माने ब्रह्म। जो सुंदर नीति पर चलता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और जो सुरुचि के मार्ग पर चलते हैं उनमें उद्दंडता आती है और पतन होता है उनका। प्रायः वो दुख के, कष्ट के, नरक के गामी होते हैं। इसलिए भागवत शिक्षा देती है, सुरुचि को नकारते रहो और सुनीति के मार्ग पर चलो, सुंदर नीति पर चलो, सुंदर नीति को अपनाओ, उससे ध्रुव की प्राप्ति होती है। सौतेली मैया के व्यंग बाणों से आहत ध्रुव जी माता जी के पास आए। माता जी ने परम पिता को पाने की शिक्षा दिया और ध्रुव जी परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मातुः सपत्न्यः साधुरोक्त विद्धः स्वसन् रुखादण्ड हतो यथाहि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्रदुदन सकाशम। मातुः सपत्न्यः साधुरुक्त विद्धा, अपनी विमाता की वाणी से आहत होकर के ध्रुव जी माता की बताई हुई शिक्षा पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वन की तरफ जा रहे हैं। घोर वन में भ्रमण कर रहे हैं, नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा ये बालक ऐसे घोर जंगल में अकेला घूम रहा है, क्या भाई बात, क्या बात है। सो नारद जी आ गए। नारद जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया ध्रुव जी को, अनेक प्रकार से समझाया। यहाँ तक समझाते हैं नारद जी, बेटा भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। देखो छोटे से बालक हो, अभी जंगल में एक से एक हिंसक जानवर घूम रहे हैं, न जाने कौन सा जानवर तुम्हें एक ग्रास बना करके खा जाएगा है? और तुम कहते हो भगवान मिलेंगे। अगर ये तुम्हारी जिद है तो चलो हम तुमको दिखाते हैं। जंगल में न जाने कितने महात्मा हजारों वर्षों से ध्यान लगाए बैठे, भगवान नहीं मिले हैं उनको। हजारों नहीं, 50,000 वर्ष से, लाखों वर्ष से ध्यान लगाए बैठे हैं, भगवान नहीं मिले हैं। भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते बेटा है? नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं बाबा आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है, जो कुछ आप समझा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। क्योंकि माता जी की व्यंग बाणों के इतने छिद्र हो गए हैं हमारे हृदय में, जो तुम्हारी बात अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रही है। और इतने छिद्र हैं, प्रवेश करती है तो तुरंत बाहर निकल जाती है। तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। मुझे तो भगवान की प्राप्ति होना है, प्राण चले जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जिद किया है ध्रुव जी ने। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। प्रभु नाम के मार्ग पर, प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर प्राण चले जाएं मंजूर हैं बाबा, लेकिन अब वापस नहीं होना। नारद जी समझ गए पक्का चेला है। पहले के संत जो होते थे वो दीक्षा बाद में देते थे, परीक्षा पहले लेते थे, और जब शिष्य परीक्षा में पास हो जाता था तब दीक्षा देते थे।
अब आजकल तो शिष्य दीक्षा लेने की इच्छा नहीं कर रहा, तभी जबरदस्ती गुरु जी आओ मंत्र लो, क्योंकि गुरु जी की इच्छा है कि गुरु खड़े बाजार में कहें हमसे मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग तुम, धोती रुपया दे बस। लेकिन पुराने जमाने के पहले के जो संत होते थे वो दीक्षा बाद में देते थे, परीक्षा पहले देते थे। ध्रुव जी की परीक्षा लिया, विचार किया नारद जी ने, शिष्य तो पक्का है, चेला पक्का है, इसलिए ध्रुव जी को पहले दीक्षा दिया और फिर शिक्षा दिया। 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बेटा इस 12 अक्षर मंत्र का सतत जप करना, तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद। और एक बात समझें, नारद जी की जिसके ऊपर कृपा की मोहर लग गई, नारद जी के कृपा की जिस भक्त के ऊपर मोहर लग गई, उसे भगवान का मिलना पक्का हो गया। नारद जी के कृपा की मोहर जिन जिन के ऊपर लग गई, उनको भगवान मिल गए। तुम्हें भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। और फिर शिक्षा दिया, मधुबन में जाकर के बेटा यमुना के किनारे तुम ध्यान करो। नारद जी चले गए, ध्रुव जी यमुना के किनारे आए। वैसे तो ध्रुव जी की बड़ी कठिन तपस्या है, 6 महीने की तपस्या किया है केवल, लेकिन 6 महीने में इतनी कठिन तपस्या किया है जो साधारण के बस की बात नहीं है। जब 5 महीने पूर्ण हुए तो 6ठे महीने में तो श्वास ही ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और दोबारा श्वास नीचे छोड़ा ही नहीं। और ऐसा श्वास चढ़ी कि तीनों लोगों की हवाएं इनकी श्वास के साथे में खिंचाई। सबकी श्वास लेना बंद हो गया, सबके श्वास माने हवा, श्वासावरुद्ध हो गया सबका। तीनों लोग परेशान, सब देवता भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा, ये मेरे भक्त की महिमा है, मैं जाता हूँ अभी दर्शन दे करके सबको जीवन दान देता हूँ। और फिर भगवान नारायण आए, ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। अब देखें, भगवान नारायण सामने खड़े हैं, ध्रुव जी नेत्र बंद किए, नेत्र नहीं खोले, क्योंकि जो छवि भगवान के सामने खड़ी है ध्रुव जी की, वही छवि अंदर बैठी है। तो जब अंदर ही दर्शन मिल रहे हैं तो बाहर कौन देखे, इसलिए बाहर नहीं देख रहे हैं। भगवान ने अंदर वाली मूर्ति तिरोहित कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया, और उसी मूर्ति के साथ ही साथ ध्रुव जी के नेत्र खुले। देखा जैसा अंदर दिख रहा था वैसा ही बाहर खड़ा है। और बाहर भगवान नारायण को देखा, लेकिन हाथ जोड़े खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में आए थे तब करने, और 6 महीने तब किया है, माने 5.5 वर्ष के हो गए। और 5.5 वर्ष के बालक को ज्ञान क्या हो सकता है? तो ध्रुव जी को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान से बात कैसे करें, इनकी स्तुति कैसे करें, इनकी प्रार्थना कैसे करें, इनसे क्या हम कहें, ये ज्ञान नहीं है ध्रुव जी, इसलिए शांत खड़े हैं हाथ जोड़े। भगवान ने सोचा अबोध बालक, इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने शंख को लेकर के ध्रुव जी के गाल से छुआया। पस परस बालम कृपया कपूर। और जब अपने शंख को भगवान ने ध्रुव जी के गालों से स्पर्श किया तो संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गया। समस्त वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद शास्त्र सब ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गए। और फिर ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति किया। 12 अक्षर मंत्र का जप किया था ध्रुव जी ने, तो 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति किया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपने मेरी सोती हुई वाणी को जागृत कर दिया है। योऽन्तः प्रविश्य, हमारे अंदर सोती हुई जो वाणी थी उसके अंदर वाणी को जागृत करके स्वयं वाणी के रूप में बन करके प्रविष्ट हो गए हैं प्रभु। आप
एक रंक को राजा, राजा को रंक, मूक को वाचाल, पंग को पहाड़ चढ़ने वाला, ऐसा बनाने में समर्थ हैं आप। भगवान बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान नारायण की। भगवान ने कहा ध्रुव मांग ले मेरे से कुछ। ध्रुव ने कहा प्रभु मांगने की इच्छा तो थी पहले, मांगने ही आया था। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम, ग्लानि से भर करके मैं पद लेने की इच्छा लेकर के आया था प्रभु, लेकिन अब मांगने की इच्छा नहीं रही। आपको पाने के बाद सारी इच्छाएं शांत हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा ध्रुव तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा हो रही है। अब मेरी इच्छा तुमको देने की हो रही है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम अयोध्या वापस जाओ और 36,000 वर्षों तक अयोध्या का राज्य करो, और फिर तुम मेरे वैकुंठ के लोक को आओगे। वैकुंठ का एक टुकड़ा तुम्हारे नाम कर दूंगा, जो तुम्हारे ही नाम से वो टुकड़ा प्रसिद्ध हो जाएगा, उसका नाम पड़ेगा ध्रुवलोक, और तुम हमेशा हमेशा के लिए वहाँ विराजित होकर के अपने लोक में, अपने धाम में राज्य करोगे। जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारा साम्राज्य चलेगा। ऐसा ध्रुव जी को वरदान दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और ध्रुव जी वहाँ से चले। ध्रुव जी वहाँ से चले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, जय हो। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव जी आए। उत्तानपाद ने जब सुना मेरा बेटा ध्रुव वापस आ गया है तो स्वागत करने के लिए चले। अब यहाँ एक भाव समझो। जिस सुरुच ने ध्रुव जी को बाणी का वज्र चला करके बुरा भला कह करके निकाला था, घोर अपमानित किया था, वही सुरुचि आरती की थाली लिए आगे आगे दौड़ती जा रही है। किसी ने कहा कहाँ जा रही हो? अरे वो मेरा बेटा ध्रुव आया है ना, उसी का स्वागत करिए। मेरा बेटा ध्रुव। पहले कह रही थी तू दासी का पुत्र है, तो नौकरानी का पुत्र है, तो इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं, इस गोदी में बैठने के लायक नहीं। अब कहती है मेरा पुत्र, क्योंकि ये कई साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। एक की केवल साधना कर लो। परमात्मा, अगर परमात्मा ने तुमको अपना लिया है तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी, और केवल परमात्मा तुमसे अलग हैं तो तुम दुनिया की चाहे जितनी सेवा करो कोई तुमको मानेगा नहीं, और तुम सारी दुनिया को ठुकराते रहो। बहुत संत ऐसे होते हैं जो उनके पास कोई जाता है तो गाली से बात करते हैं, पत्थर मारते हैं उनके ऊपर, फिर भी लोग जाते हैं महाराज। जिसको भगवान ने अपना लिया वो दुनिया को बुरा भला कहे, दुनिया को ठुकराए, फिर भी दुनिया उनके पीछे पीछे चलेगी। और जिसको भगवान ने नकार दिया
तो चाहे जितना योग्य हो जाए, लेकिन दुनिया उसे घास नहीं डालेगी। इसलिए ये कई साधे सब सधे और सब साधे सब जाने। आज भगवान ने अपना लिया है ध्रुव को, तो जो अपमानित करने वाली सूरज है वो आरती का थाल लिए आगे जा रही है और आरती उतार करके स्वागत सम्मान के साथ लेकर आई। उत्तानपाद ने ध्रुव को गद्दी पर बैठाला, राजा बना दिया और खुद वन को चले गए तप करने के लिए, और तप करते करते अपने शरीर को शांत कर दिया। इधर उत्तम और यक्षों का थोड़ा कहा सुनी हुई और युद्ध हो गया, तो यक्षों के द्वारा उत्तम मार दिए गए जो सूरज के पुत्र थे। कहते हैं सूरज पुत्र को ढूंढने के लिए गई, जंगल में ढूंढती घूम रही है, जंगल में दावाग्नि लग गई और उसी में जल करके सूरज मर गई। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, और जो दिल ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा ना होए। बुरा करने वाले का फल क्या होता है, ध्रुव जी की कथा से समझे। सूरज अपने सौत के पुत्र ध्रुव को अपमानित करके, जो बुरा भला कह करके निष्कासित किया, निकाला, उसका पुत्र यक्षों के द्वारा मारा गया, खुद दावाग्नि में जलकर भस्म हुई। कहते हैं 35-36 हजार वर्षों तक ध्रुव जी ने अयोध्या का राज्य किया। फिर ध्रुव जी ने अपने पुत्र को गद्दी का अधिकारी बनाया और स्वयं मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके और विमान में बैठ करके ध्रुव जी वैकुंठ चले गए। और आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव लोक में प्रतिष्ठित हैं। आज भी ध्रुव तारे के रूप में दिखाई पड़ते हैं आकाश में। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। तो भगवान के भक्त की ये महिमा, ध्रुव जी को परम पद मिला नाम के प्रभाव से। ध्रुव सगला निज प्यऊ हरि नाऊ, तब पावा अचल अनुपम ठाऊ।